नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज का दिन बहुत शुभ है और मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी बिहू, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी पोंगल। जो भी जैसे भी जिस धर्म के आप हैं और जैसे आप सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को, वैसे सेलिब्रेट करें। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से और हमारी सोल फैमिली की तरफ से। सो आज हम चेक करेंगे आपकी हायर सेल्फ आपको क्या बताना चाहती है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमारी हायर सेल्फ हमें कहना चाहती है, हमें गाइड करना चाहती है और हम इग्नोर करते हैं या हम नहीं समझ पाते हैं। कुछ और टॉपिक पर आज वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन बार बार मेरी इंट्यूशन मुझे गाइड कर रही है कि मुझे आज ये वीडियो बनानी चाहिए। और सारे कार्ड्स निकालने के बाद भी मैंने कार्ड्स चेंज किए हैं ताकि मैं इस पर वीडियो बना सकूँ। इसलिए मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को इसकी बहुत ज़रूरत हो सकती है, जो कहीं फंसे हैं, कोई स्टेप लेना चाहते हैं, कोई डिसीजन में आना चाहते हैं, नहीं आ पा रहे हैं। आपकी हायर सेल्फ आपको क्या गाइड कर रही है, हम ये चेक करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी तकलीफ़ें कहाँ हैं, ऑब्स्टिकल्स कहाँ हैं और कहाँ फंस रहे हो आप, क्या बताना चाहते हैं आपको आपके हायर सेल्फ इस रीडिंग के थ्रू। और मैं ये भी एश्योरिटी दे रही हूँ कि ये वीडियो सभी लोग नहीं देख पाएंगे। जिनको ब्रह्मांड ने चुना है, जिनको यूनिवर्स ने चुना है, जिनके प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाले हैं, जिनके ऑब्स्टिकल्स ख़त्म करना चाहते हैं यूनिवर्स, वही लोग इस वीडियो को देख पाएंगे। आज हम यही चेक करेंगे कि आपकी हायर सेल्फ आपको क्या बताना चाहती है, क्या गाइड करना चाहती है। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये गाइडेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, इतना ही आपको दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को, गाइडेंस को आप रिसीव कर पाओ। विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टाइम प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स के हायर सेल्फ मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती है डिवाइन? क्या ऐसा है जो मेरे व्यूअर्स के ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म करने के लिए उनकी हायर सेल्फ उनको गाइड करना चाहती है? कौन से डिसीजन ऐसे हैं जो कि मेरे व्यूअर्स नहीं ले पा रहे हैं? और क्या ऐसा है जो मेरे व्यूअर्स के हायर सेल्फ उनसे कहना चाहते हैं? डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। फॉरगिवनेस, बताइए क्या ही कहूँ और। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ब्यूटीफुल। वन मोर टाइम प्लीज। एंजल्स एंड मास्टर्स, psychic development, beautiful. ओवरऑल एनर्जी है आई एम प्रेजेंस। कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड है आप, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपके साथ है वो। आप भले उनको फील नहीं कर पा रहे हो, आप भले उनको महसूस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वो ये बताना चाहते हैं आपको कि वो प्रेजेंस है। आपकी सारी तकलीफ़ें देख रहे हैं, आपके साथ आपकी तकलीफ़ों को झेल रहे हैं। आपके अंदर ही ईश्वर का वास होता है और ईश्वर आपके तकलीफ़ से दुखी होते हैं। जिसको भी आप मानते हैं, जिनसे भी आप कनेक्ट करते हैं, वो जो ईश्वर हैं आपके, वो जो शक्ति हैं, वो आपके अंदर ही है। जब आप अपने आप को दुखी देखते हो, अपने आप को आप उस नेगेटिव एनर्जी में रखते हो, उस वाइब्रेशन में रखते हो, तो आपके अंदर के जो ईश्वर है वो भी दुखी होते हैं आपके साथ, है ना। वो एक एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। नंबर जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 30, 22, 19, 29, 6 एंड 27। ओके, क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे। बहुत क्लियरली मुझे दिख रहा है कि लाइफ पर्पस कुछ तो आपका है जो कि समझ नहीं पा रहे हो। अब समझिए, ये जो वीडियो है ये मैं डिटेल में बताऊंगी ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिले। जहाँ भी आप स्टक हो रहे हैं वो क्यों स्टक हो रहे हैं, बहुत डिटेल्स में है। पेशेंस रख के वीडियो देखिए लास्ट तक ताकि आपको समझ आए कि आप कहाँ फंस रहे हो, ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, क्यों नहीं निकल पा रहे वहाँ से और लूप में क्यों हैं आप। ठीक है, 84 लाख योनियों के बाद, 84 लाख योनियाँ में हम ट्रैवल करते हैं। हमारी जर्नी उतनी लंबी चलती है और उसके बाद हमें मनुष्य का जन्म मिलता है। मनुष्य का जन्म जब हमें मिलता है
तो हमें एक अवसर मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलता है ताकि हम इस चक्रव्यूह से, इस जीवन मरण के चक्र से बाहर निकल पाएँ। ठीक है, बहुत कम लोग इसको समझते हैं। मनुष्य का जन्म सिर्फ लग्जरी के लिए, सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए नहीं है, कंपटीशन के लिए नहीं है कि उसके घर पे आज ये है तो मेरे घर पे ये होना चाहिए, आज वो लोग इतना तरक्की किए हैं तो हम उनसे ज़्यादा तरक्की कर ले, हम उनसे ज़्यादा सक्सेस हो जाएं, हमारे पास ज़्यादा नेम फेम हो। ये सारी चीज़ें बस सोशल मीडिया के थ्रू से लोगों के दिमाग में कंपटीशन क्रिएट कर रही है, लेकिन एक्चुअल जो चीज़ है ना, यहाँ से कोई कुछ लेकर नहीं जाने वाला है। सो जो भी है वो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला है ताकि आप इस चक्रव्यूह से, इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल पाएँ और जिस डिवाइन लाइट से आप इनकारनेट हुए थे उस डिवाइन लाइट में आप मर्ज हुए। तो यहाँ आपको एक लाइफ पर्पस आपका दिया है ना, कुछ कमिटमेंट्स आपके हैं डिवाइन के साथ जो इस धरती पे आने के पहले आपने उनसे किए हैं। मे भी 84 लाख योनियों में जो आपने कर्मा क्रिएट किए थे वो सारी चीज़ों को यहाँ आप रिलीज़ करके उनसे ये वादा करके आप आए हो कि एक मौका आपको मिले ताकि आप इस चक्रव्यूह से निकल पाएँ, अपने जो भी कर्माज हैं उनको ख़त्म करके आप फिर से उस डिवाइन लाइट में मर्ज हो सके। सो ये एक अपॉर्चुनिटी होता है जब हम मनुष्य का जीवन लेते हैं, जब मनुष्य का जन्म हमें मिलता है। अगर इस जन्म में हमने वो काम नहीं किया तो फिर से 84 लाख योनियों में हमें ट्रैवल करना होगा और फिर हमें मनुष्य का जन्म मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे अच्छे कर्मा भी होते हैं जब तुरंत से आपको मनुष्य का जन्म मिल जाता है। सो लाइफ पर्पस हर इंसान का होता है। मनुष्य योनि में जो जन्म लेते हैं उसका लाइफ पर्पस होता है। क्या है लाइफ पर्पस आपका? आपके लाइफ पर्पस जिसको नहीं पता है, कुछ भी जो नहीं जानते हैं कि उनका लाइफ पर्पस क्या है, उनका सबसे पहला कर्तव्य तो ये होता है जो भी कर्मा उन्होंने किए हैं पास्ट के लाइफ्स में उसको ख़त्म करना, प्रायश्चित करना कि आगे से आप अच्छे काम करोगे, आप सत्य और धर्म के रास्ते पे चलोगे, अच्छे कर्मों को ही चुनोगे। ये एक प्रायश्चित का समय है, ये वो आपका सबसे पहला कर्तव्य होता है। सो यहाँ पे लाइफ पर्पस जिसको नहीं पता है, बिल्कुल। अब लाइफ पर्पस बहुत लोग पूछते हैं कि क्या होता है लाइफ पर्पस, क्या है हमारा सोल पर्पस। जब आप अपने सोल पर्पस के लिए रेडी हो जाते हैं ना, तो डिवाइन आपको खुद ब खुद आपके लाइफ पर्पस को आपके सामने लाते हैं। वो खुद ही आपको संकेत देंगे, कुछ वीडियोस के थ्रू, ड्रीम्स में खुद आके आपको बताएंगे। इतना ज़्यादा आपको तैयार होना पड़ता है लाइफ पर्पस, अपने सोल पर्पस के लिए। सो अगर आप रेडी नहीं है, आपको पता नहीं है कि आपकी लाइफ पर्पस क्या है, तो अभी सबसे पहला जो कर्तव्य है, जो फर्स्ट जो लाइफ पर्पस आपका होता है वो होता है सारे कर्मों को रिलीज़ करके, आपके खराब कर्मों को रिलीज़ करके प्रायश्चित करना और आगे से अच्छे काम करना। ठीक है, सो ये हो गया लाइफ पर्पस आपका, जो कि आपकी हायर सेल्फ आपको गाइड करना चाहती है, जो कि आपकी हायर सेल्फ आपसे कहना चाहती है। इस धरती पे आने के पहले हमें सब कुछ भूल के आना होता है। सो सब कुछ भूल जाते हैं हम और कंपटीशन में लग जाते हैं हम। सो ये कंपटीशन में ना पड़े। जो भी चीज़ें हैं आपके लाइफ में, जो भी एक्सपीरियंस आपने किया है वो क्यों किया है, जो भी हर्ट्स पेन्स हुए हैं, और ये डेफिनेटली आपके लव रिलेशनशिप में होगा। कोई ना कोई इंसान आपके लाइफ में ऐसा आता है जो कि आपको बहुत तकलीफ़ देता है। क्यों देता है तकलीफ़? ताकि आप उन तकलीफ़ों में किसको याद करते हैं? जब तकलीफ़ हमें होती है, बहुत तकलीफ़ हमें होती है, तो जब हम छोटे होते हैं हम माँ को याद करते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं उस टाइम हम ईश्वर को याद करते हैं। सो यहाँ पे आपको किसी इंसान ने बहुत तकलीफ़ दिया है, बहुत दर्द दिया है, तो उसको थैंक यू बोले। क्यों? क्योंकि वो इंसान आपको आपकी लाइफ पर्पस से कनेक्ट कर रहा है। आप जो भूल गए हैं उसे याद दिला रहा है वो। जब बहुत तकलीफ़ में जिस दिन आप आओगे ना, जब बहुत ज़्यादा टूट जाओगे आप, तो आपको सिर्फ ईश्वर याद आएंगे। और ईश्वर से कनेक्ट करना, भक्ति से कनेक्ट करना, अध्यात्म से कनेक्ट करना, ये इंसान अगर आपको सिखा रहे हैं तो इनको थैंक यू बोलो। आप इनको अब्यूज़ मत करो, इनको कर्स मत करो, इनको थैंक यू बोलो, क्योंकि ये वो सीढ़ी हैं जो आपको ऊपर लेके जा रहे हैं, आपकी सोल ग्रोथ में ये आपको हेल्प कर रहे हैं। सो अनइंटेंशनली ये इनको भी नहीं पता होगा, आपके पार्टनर को भी ये नहीं पता होगा कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन अनइंटेंशनली सबकॉन्शियस माइंड से ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सो इसलिए आपका लाइफ पर्पस क्या है कि जो भी लोग आपको दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, अपने लाइफ के बैड एक्सपीरियंस, खराब एक्सपीरियंसेस से आपको ग्रो करना है। और आपको समझना है कि कभी आपने इस जीवन में नहीं तो किसी और जीवन में उनके साथ कुछ गलत किया था, जो वो आपको दिखा रहे हैं कि ये चीज़ें आपने की हैं, इसको रिलीज़ कीजिए, प्रायश्चित कीजिए और आगे बढ़िए। सो लाइफ पर्पस आपका यहाँ पे ये है कि आपको समझना है कि आपने कभी किसी के साथ गलत किया था किसी लाइफ में, जो अभी आपके साथ हो रहा है उसको रिलीज़ कीजिए, माफ़ कीजिए, आगे बढ़िए, ग्रो कीजिए, अपनी सोल ग्रोथ पे अपना फोकस ज़्यादा दीजिए, ना कि कंपटीशन पे। उसके घर पे आज लंबी गाड़ी आई है, मैं और उससे लंबी गाड़ी लेकर आऊँगी, ठीक है वो गाड़ी आपको कहीं पे भी सपोर्ट नहीं करेगी आगे बढ़ने में, या फिर जहाँ जाने वाले हैं आप इस जीवन के बाद, वहाँ कोई गाड़ी आपके साथ नहीं जाने वाली है, ठीक है। आपके कर्मा ही आपके साथ जाएंगे।
सेकेंड जो यहाँ पे आपकी सोल आपको गाइड करना चाहती है, बताना चाहती है, वो फॉरगिवनेस। जो भी चीज़ें आपने अपने मन में रखे हैं रिलीज़ कीजिए, ख़त्म कीजिए। अब होगा क्या, अगर आप रिलीज़ नहीं करोगे, अगर आप ख़त्म नहीं करोगे चीज़ों को, तो लूप हो जाएगा वो। जैसे अभी मुझे किसी इंसान ने बहुत तकलीफ़ दी, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं कर्ज कर रही हूँ कंटिन्यू उस इंसान को, तो क्या हो रहा है, उनके साथ मेरा कॉर्ड कनेक्ट हो रहा है, जिसको हम कर्मा का कॉर्ड कहते हैं, अकाउंट कहते हैं, वो कनेक्ट हो गया। अब मैं या तो इसी लाइफ में या तो फिर किसी और लाइफ में फिर से उनसे मिलूंगी और फिर मैं उनको तकलीफ दूंगी और वो तकलीफ झेलेंगे, फिर वो तकलीफ में आएंगे, फिर वो कर्ज करेंगे, फिर वो लूप ऐसे गोल गोल चलता ही जाएगा। जन्म और मृत्यु का जो चक्र है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। सो अगर आपको चाहिए कि इस लाइफ से, इस तकलीफ से, ये ऑब्स्टिकल्स जो आपके लाइफ में है, जहाँ भी आप फंस रहे हो, वहाँ से अगर आपको निकलना है तो फॉरगिव कीजिए। जो भी लोग आपको तकलीफ़ दे रहे हैं उनको माफ़ कीजिए और ख़ुद को भी माफ़ कीजिए कि आपने उनको खुद को तकलीफ़ देने दिया, या इसलिए माफ़ कीजिए ताकि आप कभी किसी जन्म में उनके साथ आपने कुछ गलत किया था। फॉरगिव जब आप करते हो तो आप अंदर से खाली होते हैं। अब आप समझिए इस चीज़ को, अगर आप किसी के लिए अपने मन में बहुत नेगेटिविटी रखे हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा रखे हो, जब भी आप उस इंसान को याद करोगे ना, आपका जो बॉडी है ना आपकी, वो हीट होने लगेगी, गुस्सा बढ़ने लगेगा, आपका एंगर हो जाएगा, आपको लगेगा पता नहीं क्या कर दूँ उस इंसान को पकड़ के, है ना। सो ये क्या होता है, उस इंसान को कुछ फ़र्क पड़ रहा है? कुछ भी नहीं, वो आराम से मज़े से चने चबा रहे होंगे, है ना या कुछ भी कर रहे होंगे, और आप जो है यहाँ पे अपने ही क्रोध में, अपने ही अहंकार में, अपने ही गुस्से में अपने आप को जला रहे हो आप। सो ये इससे सिर्फ आपका नुकसान होता है। सो इसलिए रिलीज़ कीजिए और उस कॉर्ड को कट कीजिए, जो आप दोनों के बीच एक कार्मिक कॉर्ड है उसको कट कीजिए और ख़त्म कीजिए इस जो भी कार्मिक अकाउंट आप दोनों के बीच है। जब कर्मा ख़त्म होंगे तो रिलेशनशिप अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। जो चीज़ें नहीं इम्प्रूव हो रही है, जो चीज़ नहीं सही हो रही है, हील नहीं हो रही है और लूप में है आप, वो लूप तभी ख़त्म होगा जब आप खुद को माफ़ करेंगे, उस इंसान को माफ़ करेंगे। और ये एक दिन की माफ़ करने से नहीं होता है। आपने एक दिन माफ़ कर दिया, चलो मैंने माफ़ कर दिया तो उनको ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। आप डेली कीजिए, इसको करते जाइए, क्योंकि 84 लाख योनियों में हमने कितने कर्मा किए हमें नहीं पता है। अब ये जब रिलीज़ करने का टाइम है तो हमें लगता है कि एक दिन में ही हम सब कुछ रिलीज़ कर लेंगे, नहीं होता है ऐसे। आप माफ़ करते जाएं, हर दिन प्रायश्चित करें, हर दिन कहें कि जो भी हमने किया, हमसे गलती हुई, हमें माफ़ करें। हम भी माफ़ करते हैं उन लोगों को जिन्होंने हमारे साथ गलत किया। तो जब ये करते जाओगे आप, तो आप देखोगे कि आप हील होते जाओगे, अंदर से खाली होते जाओगे। और जब हम खाली होंगे अंदर से, तभी तो नई चीज़ें आएंगी हमारी लाइफ में, है ना। घर बहुत भरा हुआ है सामानों से, फर्नीचर्स भरे हुए हैं, जगह नहीं है रखने का, कब कैसे लेके आएंगे नए फर्नीचर्स हम। सो घर जब खाली करेंगे, हम पुराने फर्नीचर्स को निकालेंगे जो कि टूटे फूटे हैं, जो कि हमारे काम के नहीं हैं। जब उनको निकालेंगे बाहर, तब तो जगह बनेगी नई फर्नीचर्स की। वैसे ही हमारा मन होता है, जब नए चीज़ों को हम लाना चाहते हैं, कब कैसे लेके आएंगे, जब भरा होगा पुरानी नेगेटिव चीज़ों से। सो पुरानी नेगेटिविटीज़ को हटाएं, जो भी चीज़ें कचरा भरा हुआ उसको हटाएं और अच्छी चीज़ों को भरें, नई चीज़ों को वेलकम करें, ठीक है। सो फॉरगिवनेस की एनर्जी यहाँ पे है। जो भी लोग आपके साथ गलत किया है किसी ने, उनको माफ़ करें, खुद को भी माफ़ करें और उनको भी माफ़ करें, ठीक है। देखिए फिर से हीलिंग की एनर्जी है। जब आप माफ़ करोगे ना, तो ही आप हील हो पाओगे अंदर से। माफ़ जब तक नहीं करोगे, आप हील नहीं होंगे। दिल से माफ़ करना होता है। कैसे करोगे माफ़ आप? जब करते रहोगे, माफ़ कर दिया मैंने, कर दिया, हर दिन जब करोगे ना आप, तो खुद से वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जैसे कट जाता है हमारा, हमारा कहीं कट गया है। अब हमेशा अगर हम वहाँ पे कुछ लगा रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं, दवाई लगा रहे हैं, मेडिसिन हम लगा रहे हैं, तो वो हील होता जाता है। अगर हम छोड़ देंगे उसको और उसको कुरेदते रहेंगे ऐसे, तो वो ठीक होगा? वो नहीं होगा ठीक, है ना, वो नासूर बन जाएगा फिर। सो इसलिए हील करें, खुद को माफ़ करें। माफ़ी बहुत बड़ी हीलिंग होती है, जो कि लोग नहीं समझते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे साथ इतना गलत हुआ, हम क्यों माफ़ करें? हम कभी नहीं माफ़ करेंगे। आपके माफ़ नहीं करने से वो इंसान कभी भी, उनको सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि ये केस आप आगे फॉरवर्ड ही नहीं कर रहे हो। आपने अपने हाथ में ही केस रखा है। आप क्या कर लोगे किसी का? आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने करा है ऑलरेडी ख़राब उनके साथ। वही चीज़ वो आपको दिखा रहे हैं आगे, है ना। अगर आप माफ़ कर दिए, मतलब आप ये जो केस है आपका, इससे आप बाहर निकल गए। अब ये केस चला गया आगे, फॉरवर्ड हो गया डिवाइन के पास। अब वो उनका जो भी कर्मा था आपके साथ, जिन्होंने गलत किया है, अब वो उसको डिवाइन देखेंगे। और कहते क्या है हम, कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, दर्द बहुत होता है ना। तो मिलेगा तो ज़रूर, कर्मा सबको मिलता है, उनको भी मिलेगा, लेकिन जब तक आप माफ़ नहीं करोगे तब तक नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। सो माफ़ी जो है, फॉरगिवनेस बहुत बड़ी हीलिंग है, जिसको लोग नहीं समझते हैं। जब आप फॉरगिव करने लगोगे, आप खाली हो जाओगे, आप रिलैक्स हो जाओगे, और चीज़ें तभी सही होती हैं जब आप माफ़ करते हो। यहाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी है। जो भी चीज़ें
सोल कॉन्शियसनेस में अगर आप नहीं अपनी जर्नी को देख रहे हो तो आप प्रॉब्लम फेस करते जाओगे। अब सोल कॉन्शियसनेस क्या होता है और स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों होती है ज़रूरी? जैसे हमारे डायमेंशन होते हैं फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, वैसे ही एक डायमेंशन, इंपॉर्टेंट डायमेंशन होता है स्पिरिचुअल, जिसको कि हम इग्नोर करते हैं। अब देखिए, क्या फिजिकल डायमेंशन जो हमारा भूख प्यास उसको हम रोक सकते हैं? नहीं। क्या हमारा जो मेंटल डायमेंशन है जिसमें हमेशा सोचते हैं, हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, ये करना है वो करना है, उसको रोक सकते हैं? नहीं। इमोशन, किसी से कनेक्ट करने से खुद को रोक पाते हैं? नहीं। सोशल गैदरिंग से खुद को रोक पाते हैं? नहीं। लेकिन स्पिरिचुअल डायमेंशन में आके हम खुद को रोकते हैं। ये सोचते हैं कि जब हमारा एज हो जाएगा, हम बूढ़े हो जाएंगे, तब हम स्पिरिचुअली कनेक्ट करेंगे, जो कि गलत है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट डायमेंशन है और सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो है वो स्पिरिचुअल डायमेंशन ही है। क्यों? क्योंकि ये आपकी आत्मा की जर्नी है। हम समझते हैं कि ये हमारी फिजिकल जर्नी है, हमारा इतना सुंदर शरीर है, हम इतने लंबे चौड़े सुंदर गोरे, हमारे बाल इतने सुंदर, ये हम सोचते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है वो कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगी और रहेगा क्या? सोल। फिर से किसी और कॉस्ट्यूम में हम जाएंगे, फिर से जर्नी हमारी शुरू होगी। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि सोल, आत्मा की जर्नी जो आपकी है वही है रियल जर्नी आपकी। जो भ्रम में हम हैं वो ये है कि हम फिजिकल जर्नी में है, इसलिए हम मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा उलझे रहते हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। ज़रूरी है, ज़रूरी है, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में हम हैं, लेकिन पूरा फोकस उस पर ही आप अगर कर रहे हैं और अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग को आप इग्नोर कर रहे हैं तो सबसे बड़ी भूल आप कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि आपको जन्म ही इसलिए मिला है ताकि आप प्रायश्चित करें, स्पिरिचुअली आप ग्रो करें और फिर से उस डिवाइन लाइट में मर्ज हो, जिसको कि आप इग्नोर कर रहे हो। सारे डायमेंशन पे आप काम कर रहे हो अपने, बस अपने स्पिरिचुअल डायमेंशन को आप भूल रहे हो। सो स्पिरिचुअली कनेक्ट करने की ज़रूरत है अपनी स्पिरिट से, अपनी ईश्वर से, जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी धर्म जाति के आप हैं, जिस भी ईश्वर को, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, उनसे कनेक्ट कीजिए। जब उनसे आप कनेक्ट करोगे वही है रियल कनेक्शन। उसके बाद ही आपकी सारी डायमेंशन अलाइंड हो जाएंगी। ट्रस्ट मी, जब आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड होंगे आपकी सारी डायमेंशंस अलाइंड हो जाएंगी। फिजिकली आपको कोई बीमारी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेंटली एंजाइटी, डिप्रेशंस भूल जाओगे आप। इमोशनली बैलेंस्ड हो जाओगे आप। सोशल जो आपके नेटवर्क्स हैं वो आपके बेटर हो जाएंगे। फाइनेंशियल डायमेंशंस जो हैं वो आपकी ग्रोथ पे आ जाएगी। सारे डायमेंशन उसके बाद आपकी अलाइंड हो जाती है जब आप स्पिरिचुअली अवेकन होते हो। ठीक है, स्पिरिचुअली जब आप ग्रो करते हो खुद को तब। सो इसलिए स्पिरिचुअल चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। क्रिएटिविटी, हीलिंग टेक्निक्स जो हैं वो सीखें। अगर कुछ ऐसा आप सीखना चाह रहे थे और नहीं सीख रहे थे तो सीखिए। हीलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं? हीलिंग टेक्निक्स, बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो हीलिंग के हम अब यूज़ करते हैं। मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, हीलिंग के टेक्निक्स, रेकी हो गए, बहुत सारे और भी ऐसे टेक्निक्स हैं जिनको आप सीख सकते हैं खुद के कल्याण के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए। सो मनुष्य जीवन क्या है? मनुष्य जीवन यही है कि हम अपने बारे में पहले ना सोचें, मतलब मैं जो होता है ना वो मैं पे ना रहें हम, और हम दूसरों के बारे में, दूसरों की तकलीफ़ को सुने, दूसरों के लिए जितना कर सके। जितना आप दूसरों के लिए करोगे उतना ज़्यादा ईश्वर जो है वो आपसे कनेक्ट होंगे, वो आपके लिए करेंगे। आपको अपने बारे में कुछ करना ही नहीं होगा, आपको अपने लिए, खुद के लिए कुछ करना ही नहीं होगा। जितना दूसरों की तकलीफ़ को आप सुनोगे, दूसरों की भलाई आप करोगे, दूसरों की हेल्प करोगे, उतना ज़्यादा ईश्वर आपको हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ हीलिंग टेक्निक्स या फिर कुछ ऐसा सीखें जिससे कि आप दूसरों को भी हेल्प कर पाएँ। ये भी आपका सोल पर्पस हो सकता है। ठीक है, एंजल्स एंड मास्टर्स की एनर्जी यहाँ पे है। चक्रास अगेन वही एनर्जी है जो कि आपके अंदर के चक्रास को बता रही है। ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे होंगे, उसको भी आप इग्नोर कर रहे होंगे। कुछ ना कुछ चीज़ें ना आप इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, जिससे कि आपके लाइफ के ऑब्स्टिकल्स बढ़ रहे हैं। अब आपको समझना होगा, एक पनिशमेंट होता है। ठीक है, एक संविधान जैसा होता है ना कि हम एक राज्य में, एक राष्ट्र में जब हम संविधान बनाते हैं तो लोगों के हित के लिए बनाते हैं, ताकि वहाँ एक दंड व्यवस्था हो, जिससे कि जो लोग कुछ बुराई कर रहे हैं, कुछ कर्म ऐसे कर रहे हैं, चोरी चमारी या फिर जो भी कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें दंडित किया जाता है ना। यहाँ पे सारी व्यवस्था ऐसे की गई है। सो जब सृष्टि, इतनी बड़ी सृष्टि चढ़ा रहे हैं भगवान, तो वो कुछ ना कुछ व्यवस्था तो करेंगे ना। सो वो ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जहाँ आप जब जो चीज़ें सीखनी चाहिए,
जब वो नहीं सीख रहे हो आप, तो वो आपके लाइफ के ऑब्स्टिकल्स बढ़ाएंगे। स्कूल समझ लीजिए, आप स्कूल जा रहे हो, टीचर्स जो हैं वो आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं और आप नहीं सीख रहे हो, तो वो जो रेपिटेशंस वाले पेजेस हैं वो बढ़ते जाते हैं। वो फिर 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 5 पेज, 10 पेज होता है, जब तक आप वो चीज़ें नहीं सीखते हो। सो यहाँ भी यही होता है ना, जो चीज़ें आपको सीखना चाहिए और आप नहीं सीख रहे हो, इग्नोर कर रहे हो कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो आपके लाइफ के ऑब्स्टिकल्स बढ़ जाते हैं, आपकी लाइफ में और ज़्यादा तकलीफ़ें आने लगते हैं, जिससे कि आप समझो कि आप कहीं फंस रहे हो। और ये तकलीफ़ें तभी ठीक होंगी जब आगे की ये जो चीज़ें वो आप करोगे। अगर नहीं कर रहे हो तो तकलीफ़ें आपकी बढ़ती जाएंगी, ऑब्स्टिकल्स बढ़ते जाएंगे, लेवल्स जो है ना वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप इग्नोर कर रहे हैं, जो कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपके गुरु आपको गाइड कर रहे होंगे, मास्टर्स, मतलब आपको पता है कि आपको करना क्या है, लेकिन आप कर नहीं रहे हो। आपकी हायर सेल्फ जो है ना वो जानती है कि आप फंस रहे हो, लेकिन वो आपको गाइड नहीं कर पा रही है। अगर कर भी रहे हैं वो, तो आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। सो इसलिए आज मुझे इंट्यूशन आया कि ये रीडिंग मुझे करनी चाहिए। हालांकि मैंने कार्ड्स निकाल लिए थे कुछ और, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं यही आज रीडिंग करूँगी। सो किसी के लिए इंपॉर्टेंट ज़रूर हो सकता है ये वीडियो। समझिए इस चीज़ को और निकलिए उस लूप से, निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, पास्ट लाइफ की कुछ ऐसे चीज़ हैं जो कि आपको इस लाइफ में दिख रहे होंगे। अब आपको समझना होगा कि वो क्या है और उससे गाइडेंस लीजिए और आगे बढ़िए। पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें हैं, कुछ कर्मा हो सकते हैं आपके पास्ट लाइफ के, कुछ लोग हो सकते हैं जो इस लाइफ में आपके साथ फिर से कनेक्ट किए हैं। कुछ ऐसा है जो कि आपसे कनेक्ट किए हैं, लेकिन आप उसको भी इग्नोर कर रहे हो, उसको भी आप नहीं ध्यान दे रहे हो। सो यहाँ आपको कुछ ना कुछ चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है, या फिर बहुत दिनों से आपको गाइडेंस मिल रही है लेकिन फिर भी आप इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, साइकिक डेवलपमेंट की एनर्जी यहाँ पे है। अपने इनर वॉइस को सुनने की ज़रूरत है यहाँ पे आपको। आपकी हायर सेल्फ जो है ना, मैंने बोला ना कि आपकी हायर सेल्फ आपको गाइड कर रही है, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो। साइकिक डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जब आपकी हायर सेल्फ आपको गाइड करें तो आप उसको भ्रम ना समझो, आप इल्यूजन ना समझो। आप ये मत समझो कि वहीं कुछ तो आ रहा है, पता नहीं क्या अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, फिर पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लग रहा है। आप ये मत समझो। जब अंदर से आपको आवाज़ आए तो आप ट्रस्ट कर पाओ कि आपकी हायर सेल्फ आपको गाइड कर रही है। सो आपकी हायर सेल्फ आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपने साइकिक डेवलपमेंट इतना ज़्यादा डेवलप करें खुद को कि जब वो आपसे कनेक्ट करें, आपको कुछ कहना चाहे, तो आप समझ पाओ कि ये हायर सेल्फ मेरी गाइड कर रही है मुझे और मुझे ये काम करना चाहिए। आप ट्रस्ट कर पाओ उस इंट्यूशन पे, उस इनर वॉइस पे। ठीक है, कुछ न्यू बिगनिंग्स के लिए अगर आपको गाइडेंस मिल रही है तो न्यू बिगनिंग ज़रूर करें। ये कहीं भी हो सकती है न्यू बिगनिंग, किसी रिलेशनशिप में हो सकता है, किसी अगर मैरिज के लिए हो सकता है, कोई जॉब के लिए हो सकता है, कहीं रिलोकेशन के लिए हो सकता है, कुछ भी। अगर इनर वॉइस आपको गाइड कर रही है तो उसको करें, या फिर ज़ीरो से स्टार्ट करें अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को। अगर बहुत दिन से आप प्रैक्टिस कर रहे थे और बिल्कुल छोड़ दिया था आपने, तो फिर से स्टार्ट करें, ज़ीरो से स्टार्ट करें, रीस्टार्ट करें अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को। जो प्रैक्टिसेस आप कर रहे थे उसको फिर से स्टार्ट करें, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, और उसमें बिल्कुल भी टाइम ना लगाएं। ठीक है, देखिए आपका आलस, आपका माइंड आपको रोकेगा। एक रेजिस्टेंस आती है जब आप स्पिरिचुअल अवेकन जब आप करते हो ना, जब स्पिरिचुअलिटी को आप फॉलो करते हो, जब आप स्पिरिचुअल होना शुरू करते हो, तो आपकी बॉडी ही, आपका माइंड ही रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, ताकि आप अपनी सोल को इतना पावरफुल ना कर दे कि वो आपकी माइंड को कंट्रोल करने लगे। सो माइंड आपको आलस करेगा, माइंड आपको सुला के रखेगा, सो अभी और 5 मिनट और सो, 10 मिनट और सो, मत जाओ, बॉडी पेन होता है, एक्सरसाइज मत करो, योगा मत करो, मेडिटेशन मत करो, ध्यान यहाँ वहाँ भटकता है। ये सब कुछ माइंड करता है। वहाँ आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है खुद को। जब प्रैक्टिस करना आप शुरू करोगे तो खुद ब खुद सारी चीज़ें अलाइंड हो जाएंगी। आपको फिर ज़्यादा उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी हायर सेल्फ आपको ये गाइड करना चाहती है कि आप स्ट्रॉन्ग होएं। जैसे स्ट्रॉन्ग आप हैं, आपकी कोर को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, कॉन्फिडेंट होना है, मल्टीटास्किंग करना है। बहुत सारे काम करने के लिए आप यहाँ पे आए हो। सिर्फ एक जगह फोकस करके मत बैठो आपको मल्टीटास्किंग करना है। यहाँ बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपको पूरे करने हैं। आपकी हायर सेल्फ आपको ये गाइड कर रही है। ठीक है, थोड़े से और गाइडेंस हम देख लेते हैं कि और क्या बोलना चाहते हैं आपके हायर सेल्फ। फ्रेंड प्लीज़ गाइड, मेरे व्यूवर्स के हायर सेल्फ, उनको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं डिवाइन। गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स डिवाइन।
जो भी आप कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है ज़रूर से। जो मेटलिस्टिक चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ती है क्योंकि हम फिज़िकल वर्ल्ड में हैं, रिलेशनशिप ज़रूरी है क्योंकि हमारे अंदर दिल है, इमोशंस है, सब कुछ सही है, लेकिन पूरा फोकस इन पे रखना और सोल कॉन्शियसनेस में नहीं आना, ये सबसे बड़ी भूल है आपकी। किसी का क्वेश्चन था कि सोल कॉन्शियसनेस में कैसे आए मैम। देखिए, एक तो होता है माइंड हमारा और एक होता है हमारी सोल, ठीक है। माइंड जो है वो बॉडी का पार्ट है, ऑर्गन है, जो कि हमें सपोर्ट करता है हमारे डेली लाइफ को, कैसे हमें जीना है, हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ यूज़ होनी है, हमारे सारे ऑर्गन्स को जो इंडिकेट करता है, जो कि साइंस देता है, सो वो एक मशीन है। आपको सिर्फ उस पे फोकस नहीं करना है। माइंड आपको क्या करता है, माइंड आपको प्रैक्टिकल होना सिखाता है, माइंड अपने बारे में सिखाता है आपको, खुद मैं वाली एनर्जी में लेके आएगा आपको आपका माइंड। सोल कॉन्शियसनेस क्या होता है, जब आप रियलिटी को देखते हो, आप ये समझते हो कि ये बॉडी जो है वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए है, कुछ महीनों, कुछ सालों के लिए है ना। एक्चुअल जो चीज़ है वो क्या है, सोल है। और सोल क्या चाहती है आपकी, सोल अपनी भी भलाई चाहती है और लोगों की भी भलाई चाहती है। दूसरों को हम क्या हेल्प कर रहे हैं, दूसरों के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये सब भी सोल जानती है। सोल कॉन्शियसनेस में जब आप आते हो तब आप रियलिटी देख पाते हो, तब आप सच्चाई को देख पाते हो। आपको सोल कॉन्शियसनेस में अगर आप आ गए, इसका मतलब ये है कि आप अपने जैसा ही सबको समझ रहे हो। आपके अंदर जो सोल है वही एक जीव जंतु में भी है, वही एक दूसरे लोगों में भी है। ये चीज़ें आप समझते हो जब आप सोल कॉन्शियसनेस में आते हो। कौन से इंसान मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी में उनका क्या रोल था, आप ये समझ पाओगे। क्यों उन्होंने किया, आप ये समझ पाओगे। आपने क्यों किया, आप ये समझ पाओगे। इसलिए सोल कॉन्शियसनेस में आने के लिए आपको अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा, आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, जो कि लोग नहीं होते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जिसको लोग इग्नोर करते हैं। बिल्कुल भी ना करें और अपनी सोल कॉन्शियसनेस में आएं, ठीक है। टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स आर क्रिएटिंग योर रियलिटी, हैव फेथ एंड स्टे फोकस्ड ऑन द आउटकम दैट यू ट्रूली डिजायर। यहाँ पे डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपने थॉट्स को कंट्रोल करें। थॉट्स को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि दिमाग आपको बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी देगा, लेकिन इस टाइम पॉजिटिव ही सोचें ताकि वही चीज़ आप अट्रैक्ट कर पाओ जो आप सोच रहे हो। आपके थॉट्स यहाँ पावरफुल हो रहे हैं, ठीक है। आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। वही सोचें जो आपको चाहिए, जो नहीं चाहिए बिना मतलब का जो सोच होता है ना, बहुत सारे सोच हमारे होते हैं जो नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं हमारे लाइफ में। उन थॉट्स को रिलीज़ करें और पॉजिटिव होएं। कैसे पॉजिटिव होंगे आप, अच्छी चीज़ें देखेंगे, अच्छी चीज़ें सुनेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छी संगत में रहेंगे तो ही ये चीज़ें होंगी पॉजिटिव। अदरवाइज तो नेगेटिव ही होंगी। जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जैसे माहौल में हम रहते हैं, हमारी एनर्जी भी वैसी ही होती है। थॉट्स को अगर चेंज करना है तो ये सारी चीज़ें चेंज करें जिससे कि आपके थॉट्स चेंज हो पाए, ठीक है। ट्रस्ट योर एंजल्स, लेट गो ऑफ योर एक्सपेक्टेशन ऑफ हाउ योर ड्रीम्स विल कम ट्रू, ट्रस्ट दैट हेवन हैज़ अ परफेक्ट प्लान। जो आप चाह रहे हैं और अगर वो नहीं हो रहा है तो ट्रस्ट करें कि डिवाइन के पास बेटर प्लान है आपके लिए और वो कुछ ज़्यादा अच्छा सोच कर रखे हैं आपके लिए। जो चीज़ें आप चाह रहे हो बार बार और वो चीज़ें नहीं मिल रही है तो यहाँ पे आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बस ट्रस्ट करें डिवाइन पे कि वो जो भी करेंगे आपके हाईएस्ट गुड के लिए करेंगे। द वे फॉरवर्ड इज ओपन, यू आर नॉट ट्रैप्ड, possibilities and opportunities abound. I will guide you to personal and spiritual freedom. आपको गाइडेंस मिल रही है लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आप ट्रैप्ड नहीं हैं। अगर आपको ट्रैप्ड फील हो रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ, लोगों ने मेरे साथ गलत किया, ईश्वर ने मेरे साथ गलत किया, अगर ऐसा लग रहा है तो ये नहीं है। इससे जो भी हुआ है उससे सीखें, लेसन लर्न करें, आगे बढ़ें। आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है ना। आप रुक नहीं सकते हैं, ना समय रुकेगा ना ज़िंदगी रुकेगी। आप रुक नहीं सकते हैं, आपको आगे बढ़ना होगा। जो चीज़ें आपके लिए होंगी, जो लोग आपके लिए होंगे वो आपकी लाइफ में आएंगे, उसके लिए आपको कोई एफर्ट्स नहीं लेने होंगे, ठीक है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि वो आपको गाइड करेंगे पर्सनल और स्पिरिचुअल फ्रीडम के लिए। बस ट्रस्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पे आपको। No, it is not yet time. This is not the divine right time to take action. Please be patient. The opportune moment is approaching. अगर आप किसी एक्शन को लेना चाहते हैं किसी इंसान के टुवर्ड्स या फिर किसी सिचुएशन के टुवर्ड्स, इस टाइम रुक जाएं, एक्शन ना लें। बस अपने आप को सरेंडर करें डिवाइन को और कनेक्ट करें अपनी डिवाइन से, उस शक्ति से जिनको भी आप मानते हो, ठीक है। उनसे कनेक्ट करें। वो एक हैप्पीनेस जो होता है ना, वो दुनिया की कोई चीज़ें आपको वो खुशियाँ नहीं दे सकती हैं जितनी कि आपके ईश्वर आपको खुशी दे सकते हैं। उस एनर्जी से कनेक्ट करें ताकि आप उनकी एनर्जी को फील कर पाएँ। आपकी हायर सेल्फ आपको ये गाइड करना चाहती है कि जो भी आप कर रहे हैं रुक जाएं,
अपने इंट्यूशन को सुने, जो आपकी इनर वॉइस आपको गाइड कर रही है आप उसको सुने, ट्रस्ट करें कि वो इल्यूजन नहीं है, इंट्यूशन है। फॉरगिव करें, लोगों को माफ़ करें, आगे बढ़ें, अपनी लाइफ पर्पस, अपने सोल पर्पस पे आगे बढ़ें और जो भी कर्मा आपके हैं उसको रिलीज़ करें और खाली होएं अंदर से, ताकि आप न्यू एनर्जीज़ को वेलकम कर पाओ। ठीक है। सो आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को गाइडेंस मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।